चुनाव के नतीजों पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। कहीं डिबेट देखी आपने? नहीं ना। अब आगे सुनिए। चुनाव के नतीजे ईवीएम मशीन को 3 हफ्ते तक बंद रखे जाएगा, यानी 3 हफ्ते के लिए चुनाव के नतीजों को टाल दिया गया। कहीं चर्चा सुनी आपने? नहीं ना। अभी आगे सुनिए, गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। 11 लाख, जी हां, इसमें 11 लाख वोटर, दोबारा दोहरा रहा हूं ताकि कोई गलतफहमी ना रहे, 11 लाख वोटर उनके नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं। मगर मीडिया में कोई चर्चा, कोई डिबेट, कुछ नहीं। बैक टू बैक खबरें आपकी स्क्रीन पर होंगी, देखते रहिए। स्क्रीन पर खबरें जो चल रही हैं, बहुत ही हैरान करने वाली खबर है ये। यानी कायदे से यह खबर सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए थी, मगर कहीं कोई दंगल नहीं, कोई मंगल नहीं, कोई पूछता है नहीं, कुछ नहीं, कोई चर्चा डिबेट तक नहीं। अब याद कीजिए, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटका का नाम लिया था। कर्नाटक के वोट एडिशन का मामला सामने आया था, डिलीशन का मामला सामने आया था, और सामने महाराष्ट्र का नाम भी आया था। महाराष्ट्र में भी यही सवाल उठे थे कि भाई इतने वोटर कैसे बढ़ गए, और हरियाणा में इसी तरीके से हुआ। एक के बाद एक आरोप लगते गए। राहुल गांधी ने कुछ सबूत रखने का दावा किया, एक नहीं 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मगर देखिए, यह खबर खुद गवाही दे रही है कि हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को झटका दिया है, और चुनाव आयोग को झटका देते हुए चुनाव के नतीजों पर रोक लगा दी है। और ना सिर्फ चुनाव के नतीजों पर रोक लगाई है, बल्कि उससे पहले 20 नगर परिषद और 4 नगर पंचायत के चुनाव उनको रद्द भी कर दिया है। 20 नगर परिषद और 4 नगर पंचायतों के चुनाव को रद्द कर दिया है। मगर उससे भी हैरानी की बात वो ये कि जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, जी हां, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वो इसको लेकर किस तरह से चुनाव आयोग पर बरस रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। यानी कहीं आपने सुना इस बात को कि चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी बरस रही है? बीजेपी कह रही है कि ठीक 24 घंटे पहले कौन से नियम के तहत चुनाव आयोग यह सब कुछ करा रहा है, और कोर्ट रोक लगा रहा है। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, और इसमें 3 दिसंबर को, यानी कि आज ही चुनाव के नतीजों का ऐलान होना था। लेकिन चुनाव के नतीजे आने से ठीक पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहले 20 तारीख को चुनाव करवाइए, और उसके बाद सारा का सारा एक साथ 288 नगर परिषद और पंचायतों के चुनाव के नतीजे एक साथ जारी करिए। यानी कि 21 तारीख को जो नतीजे जारी होने थे उस पर रोक लगा दी। यह बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है। और ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी बात यह कि 1 करोड़ 7 लाख मतदाताओं ने वोट डाला, और इसमें से 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत के चुनाव के नतीजे आने थे, और इसी को लेकर वोटिंग हुई थी। लेकिन अब 11 लाख डुप्लीकेट वोटर्स को ढूंढने के लिए बीएलओ घर घर जाएंगे, सत्यापन करेंगे, और कौन सा वोटर डुप्लीकेट है यह पता लगाएंगे। मतलब कितनी हैरान करने वाली बात है। इसलिए मैंने कहा कि यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप देखिए, चुनाव चल रहा है और चुनाव से ठीक पहले 11 लाख वोटर को डुप्लीकेट होने का दावा किया जाता है। और इसी तरह का मामला दिल्ली में भी सामने आया था। याद करिए, दिल्ली में भी कई बार सवाल उठे। और आप सोचिए कितना गंभीर मामला है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 288 में से जो 24 बचे हुए हैं उसको बाद में नतीजों का ऐलान करेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा। 264 का नतीजा आज और बाकी बाद में ना। तो कोर्ट ने कहा कि 264 का भी जो 24 के बचे हुए हैं उन सबका मिलाकर 20 तारीख को चुनाव करवाइए, और सब मिलाकर 21 तारीख को नतीजे करवाइए। यानी महाराष्ट्र में रोक लगी है, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, मगर गौर कीजिए, मीडिया में उस खबर पर चर्चा तक नहीं हो रही, कोई सवाल नहीं उठा रहा। अब मीडिया में अगर चर्चा हो भी जाए तो विलन किसको बनाएंगे आप? यहां तो राहुल गांधी का तो रोल भी नहीं है। अब तक तो यही था ना कि राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो राहुल गांधी को ही विलन बना दो। लेकिन चुनाव आयोग को विलन बनाएंगे क्या? नहीं ना। बीजेपी की सरकार है, क्या उससे विलन बनाएंगे? नहीं ना। कौन है जो डुप्लीकेट वोटर्स को जोड़ रहा है वहां पर? बताइए।
आप किसके रहते हुए डुप्लीकेट वोटर्स जुड़ रहे हैं, यह सवाल है कि नहीं है। इसलिए मीडिया चुप है, क्योंकि 11 लाख वोटर्स की बात हो रही है। राहुल गांधी तो विधानसभा के चुनाव के अंदर 65 लाख वोटर को जोड़े जाने पर सवाल उठा चुके हैं, बकायदा सदन के भीतर। जी हां, सदन के भीतर जो बयान दिया वो भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने यही तो सवाल उठाया था और मोदी सदन में सामने बैठे थे, राहुल बोल रहे थे। यानी आप ये बात मत भूलिए कि इस बार जो लोकसभा में महाराष्ट्र में हार हुई बीजेपी की और विधानसभा के चुनाव में 65 लाख वोटर बढ़ गए एकाएक, ठीक चुनाव से पहले, इसी को तो लेकर सवाल उठे थे। सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं सर कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम, एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है। नहीं सर, नहीं 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 नहीं। स्पीकर सर, वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है। स्पीकर सर, मैं समझा देता हूं सर। क्या यह सामान्य बात लगती है आपको? नहीं ना। और जाहिर सी बात है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने वहां पर रोक लगाई है, तो कुछ सोचकर ही रोक लगाई होगी, और खुद चुनाव आयोग ने चुनाव टाले हैं। बड़ी बात यह है कि इन चुनावों के अंदर एकनाथ शिंदे वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे यानी डिप्टी सीएम बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए भी अब मीडिया कश्मकश में है कि पक्ष ले तो किसका ले। बीजेपी का पक्ष लेंगे तो एकनाथ शिंदे का पक्ष फिर उनको विलन बनाना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी सवाल उठाते तो फट से यही मीडिया राहुल गांधी को विलन बना देती और डिबेट शुरू हो जाती। मगर यहां सबको साफ सूंघ गया है। मुख्यमंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस बरस रहे हैं चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग अन्याय कर रहा है, चुनाव आयोग मनमाना तरीका अपना रहा है। फिर भी कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं। मगर राहुल गांधी सवाल उठाएंगे तो कहेंगे कि देखिए इनको विश्वास ही नहीं है। ममता बनर्जी सवाल उठाएंगी तो कहेंगे कि देखिए हार के डर से ये सवाल उठा रहे हैं। मगर यहां क्या देवेंद्र फडणवीस भी हार के डर से ही सवाल उठा रहे हैं? यह सवाल पूछने की हिम्मत देश की होनहार मीडिया में है, तो क्या फडणवीस भी रो रहे हैं हार के डर से? उनको भी चुनाव में हार का डर सता रहा है? सवाल कई है, और सवाल इस बात का भी है कि 11 लाख डुप्लीकेट वोटर्स अगर आए तो आए कहां से, और क्यों नहीं बीजेपी ये सवाल खड़ा कर रही। अब तो बीजेपी को सवाल खड़ा करना चाहिए कि ये 11 लाख वोटर कोई सामान्य बात नहीं है, और अगर छोटे छोटे इलाकों में 11-11 लाख वोटर डुप्लीकेट निकल रहे हैं तो सोचिए कि पूरे देश में और राज्य में क्या आलम होगा। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह कि किसी राज्य में चुनाव के नतीजों पर रोक लग गई और चुनाव को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी की एक सांसद सदन में, संसद के भीतर कुत्ते को लेकर पहुंच गई। इस बात को लेकर डिबेट हुई, चर्चा हुई, कुत्ते को लेकर कैसे पहुंच गई। लेकिन एक राज्य के अंदर चुनाव के नतीजों पर रोक लगाई जा रही है। क्यों रोक लगाई जा रही है? 11 लाख डुप्लीकेट वोटर्स कहां से मिले? मगर कोई डिबेट, कोई चर्चा आपने देखी क्या? इसीलिए हमने कहा कि यह बहुत बड़ी खबर है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।